फिजिक्स में नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर क्रमानुसार देखते जा रहे हैं। फिर 10 प्रश्न का यह एक श्रृंखला है जो फिजिक्स का क्वेश्चन है और सभी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हैं। चलिए देखते हैं। नंबर 1, लेंस में मुख्य फोकस की संख्या होती है। यानी क्वेश्चन पूछ रहा है कि लेंस में मुख्य फोकस की संख्या कितनी होती है। ऑप्शन है 1, 2, 3, 4। अब इसमें जो सही आंसर है वो आपका बी है, यानी 2। लेंस में मुख्य फोकस की संख्या होती है 2। दूसरा प्रश्न इसमें पूछ रहा है तारे के टिमटिमाने का कारण क्या है। तारे के टिमटिमाने का कारण क्या है। ऑप्शन है ए, वायुमंडलीय परावर्तन, बी, वायुमंडलीय अपवर्तन, सी, कुल परिवर्तन, डी, नन, इनमें से कोई नहीं। तो इसमें जो सही विकल्प है वो आपका आ जाता है बी नंबर। वायुमंडलीय अपवर्तन के कारण ही तारे टिमटिमाते हुए नजर आते हैं। यहाँ से शॉर्ट क्वेश्चन पूछेगा कि तारे के टिमटिमाने का कारण क्या है, स्पष्ट करें 2 नंबर में। चलिए हम लोग तीसरे प्रश्न की ओर आते हैं। तीसरा प्रश्न कह रहा है कि उत्तल दर्पण में प्रतिबिंब बनता है। यानी उत्तल दर्पण में प्रतिबिंब कैसा बनता है, ये उत्तर ढूंढना पड़ेगा। अब ऑप्शन में देखिए, पहला कह रहा है वास्तविक, दूसरा कह रहा है आभासी, तीसरा कह रहा है ए एवं बी दोनों, और चौथा ऑप्शन कह रहा है नन, इनमें से कोई नहीं। तो इसमें जो सही उत्तर होगा वो आपका बी नंबर हो जाएगा, अर्थात आभासी। यानी उत्तल दर्पण में जो प्रतिबिंब बनता है वह आभासी प्रतिबिंब होता है। अब देखिए चौथा प्रश्न क्या कह रहा है कि विद्युत मोटर परिवर्तित करता है। विद्युत मोटर जो है वह किस ऊर्जा को किस ऊर्जा में परिवर्तित करने का काम करता है। तो ऑप्शन देखेंगे। पहला ऑप्शन है विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में, दूसरा ऑप्शन है रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में, तीसरा ऑप्शन है विद्युत ऊर्जा को रासायनिक ऊर्जा में, और चौथा ऑप्शन है नन, इनमें से कोई नहीं। तो इसमें जो सही उत्तर दिखाई दे रहा है वह कौन हो जाएगा, पहला उत्तर हो जाएगा। यानी विद्युत मोटर जो है वह विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में बदलने का काम करता है। चलिए 5वां प्रश्न देखिए क्या कह रहा है कि किस रंग का विचलन न्यूनतम होता है। किस रंग का विचलन न्यूनतम होता है। ऑप्शन देखिए, पहला है लाल, दूसरा ऑप्शन है बैगनी, तीसरा ऑप्शन है हरा, और चौथा ऑप्शन है नन, इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा लाल, अर्थात लाल रंग है जिसका विचलन न्यूनतम होता है। लेकिन अगर यही प्रश्न पूछता कि किस रंग का विचलन जो है सबसे अधिकतम होता है, तो यह उत्तर सही हो जाएगा बैगनी। चलिए 6ठा प्रश्न देखिए क्या कहता है कि पृथ्वी पर ऊर्जा का प्रमुख स्रोत है। यानी पृथ्वी पर ऊर्जा का विशाल स्रोत किस में है, कहाँ है। तो उसका ऑप्शन देखिए, पहला है कोयला, दूसरा ऑप्शन है पेट्रोलियम, तीसरा ऑप्शन है जल, चौथा ऑप्शन है सूर्य। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा सूर्य। यानी पृथ्वी पर जितने भी ऊर्जा के प्रमुख स्रोत हैं उनमें से सूर्य ही ऐसा स्रोत है जो सबसे विशालतम स्रोत माना जाता है। अब इसमें यह भी क्वेश्चन पूछ सकता है कि सूर्य से जो हमें प्रकाश प्राप्त होती है वह किस अभिक्रिया के द्वारा प्राप्त होती है। तो इसका सही जवाब हो जाएगा नाभिकीय संलयन अभिक्रिया के द्वारा प्राप्त होती है। कभी कभी यह भी क्वेश्चन पूछता है कि सूर्य के जो बाहरी टेम्परेचर होते हैं वह कितने डिग्री सेल्सियस का होता है। तो इसका सही उत्तर होगा 6000 डिग्री सेल्सियस। चलिए आगे आइए, 7वां प्रश्न की ओर हम लोग आएंगे। ये क्या कहता है कि नरौरा नाभिकीय विद्युत संयंत्र किस राज्य में है। ये जो नाभिकीय विद्युत हैं अर्थात यह कह सकते हैं कि
विद्युत उत्पादन करने का काम करता है, बिजली उत्पादन करने का काम करता है। परमाणु रिएक्टर की भट्टियाँ होती है और उन्हीं भट्टियों से बिजली तैयार किया जाता है। तो क्वेश्चन है कि नरौरा नाभिकीय विद्युत संयंत्र किस राज्य में है। ऑप्शन देखेंगे, पहला उत्तर प्रदेश, दूसरा है कर्नाटक, तीसरा है महाराष्ट्र और चौथा ऑप्शन है नन। तो इसमें सही उत्तर हो जाएगा, पहला हो जाएगा उत्तर प्रदेश। कर्नाटक में जो नाभिकीय विद्युत संयंत्र है वहाँ कैगा परमाणु है और महाराष्ट्र में जो है वह तारापुर परमाणु विद्युत गृह है। अगर यह क्वेश्चन पूछे कि भारत में पहला परमाणु विद्युत गृह कहाँ है, तब आपको बताना होगा महाराष्ट्र। यानी महाराष्ट्र में ही भारत का पहला परमाणु रिएक्टर स्थापित किया गया था, जो एशिया में पहला स्थापित होने वाला वह परमाणु विद्युत गृह माना जाता है। चलिए हम लोग 8वें प्रश्न की ओर आते हैं। 8वां प्रश्न कह रहा है कि टिंडल प्रभाव प्रदर्शित करता है, यानी क्या प्रदर्शित करता है। पहला है प्रकाश का परावर्तन, दूसरा है प्रकाश का अपवर्तन और तीसरा है प्रकाश का प्रकीर्णन और चौथा ऑप्शन है सभी। तो इसमें सही उत्तर हो जाएगा आपका प्रकाश का प्रकीर्णन। नहीं, देखिए क्या क्वेश्चन कर रहा है, टिंडल प्रभाव प्रदर्शित करने का काम करता है ना। तो इसमें पहला ऑप्शन है प्रकाश का परावर्तन, प्रकाश का अपवर्तन, प्रकाश का प्रकीर्णन एवं सभी। तो यहाँ आपका सी नंबर उत्तर सही हो जाएगा, प्रकाश का प्रकीर्णन। घरों में विद्युत से दुर्घटना किसके कारण होती है। ऑप्शन पहला है फ्यूज तार, दूसरा ऑप्शन है शॉर्ट सर्किट, तीसरा ऑप्शन है ए एवं बी और चौथा ऑप्शन है नन। तो इसमें सही उत्तर है शॉर्ट सर्किट। अब ध्यान दीजिए, इसमें 2 नंबर में क्वेश्चन पूछेगा कि शॉर्ट सर्किट से आप क्या समझते हैं, या इसी को पूछ देगा दूसरा नाम से लघु पतन से आप क्या समझते हैं। तो इसको आप देखेंगे शॉर्ट सर्किट जो है यही है जो घर में कभी कभी आग लगाने का काम कर देता है। बिजली से जो आग लगती है, बिजली से जो आग लगने का काम होता है, ये शॉर्ट सर्किट से कारण ही होता है। शॉर्ट सर्किट अगर ठीक से काम ना करे तो यह आग को लगाने का कारण बन जाता है, माध्यम बन जाता है। चलिए 10वें प्रश्न की ओर चलते हैं, हम आखिरी प्रश्न की ओर चलते हैं। क्या करा 10वां प्रश्न, ओजोन परत की मोटाई का मापक यंत्र का नाम क्या है। अर्थात हम ओजोन परत की मोटाई को किस यंत्र से मापते हैं, हम ऐसे भी पूछ सकते हैं। और इसका सही विकल्प ढूंढेंगे, पहला है डॉप्सन, दूसरा है लैक्टोमीटर, तीसरा है बैरोमीटर और चौथा है सभी। तो इसमें सही उत्तर जो है वह होगा डॉप्सन। अब ध्यान दीजिए, ये 2 और जो हैं यह भी मापक यंत्र हैं, लेकिन इससे हम दूसरी चीज़ को मापते हैं। जैसे लैक्टोमीटर से हम दूध की शुद्धता को मापते हैं, जैसे बैरोमीटर से हम वायुमंडलीय दाब को मापते हैं। तो अभी हम फिजिक्स के 10 प्रश्न देखें और यह 10 प्रश्न जो है इम्पोर्टेंट प्रश्न होते हैं, जो बोर्ड एग्ज़ाम में पुनरावृत्ति करते रहता है और यहाँ से कई प्रश्न आपको भी प्रश्न पत्र में 2025 में आपको क्वेश्चन दिखाई देगा। धन्यवाद।